पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। आगामी जो वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें उसको लेकर मोहम्मद हफीज ने कहा है कि बाबर आजम को उस टेस्ट सीरीज में खेलना चाहिए और मेरे ख्याल से ये उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बी नंबर 1 टेस्ट बैटर, या फिर आप जो है टॉप 5 में एक बार फिर से आ सकते हो। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ढेर सारा रन्स बनाए और उसके बाद क्या आपको भी पता है कि बाबर आजम का जब फॉर्म ख़राब हुआ था तो वो नंबर 17 पे चले गए, क्योंकि बीते 3 सालों से बाबर आजम टॉप 5 में वो बने हुए थे टेस्ट बैटिंग में, लेकिन फॉर्म खराब होने के बाद जो है वो टॉप 10 के रैंकिंग से बाहर आ गए। अब जो है बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के साथ जो 3 50 लगाए, तो कल जो रैंकिंग आई उसमें बाबर 12वें नंबर पे है टेस्ट में। तो अगर ये जो 2 टेस्ट सीरीज है, आपका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है और इसमें टोटल कितने 4 इनिंग्स आपको खेलने को मिलेंगे, और इन 4 इनिंग्स में बाबर अगर 300 रन भी बना देता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि बाबर जो है आपको टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाएंगे, और क्या पता टॉप 5 में भी आ जाए। नंबर 1 पे तो बड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि नंबर 1 के लिए फिर आपको बहुत बहुत ज़्यादा रन्स ही करना पड़ेगा, रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर बाबर जो है टॉप 5 में भी आ जाते तो मेरे ख्याल से उनके फैंस के लिए ये बहुत खुशखबरी भी हो गया। और इस समय मैं बताऊं, सच बात बताऊं, बाबर आजम से ना लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बल्ले से शतक कब आए, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया, 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं बाबर आजम को सेंचुरी किए हुए, मतलब लगभग में 1.5 साल, अब 2 साल भी होने वाला है, क्योंकि आखिरी बार वो ना एशिया कप में आई थिंक आया था बाबर का 100, उसके बाद से 100 आया ही नहीं है। तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि बाबर के बल्ले से 100 आए। और ये मोहम्मद हफीज़ ने जो ये बात कही है कि आई थिंक बाबर को जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना चाहिए, ये इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि कुछ प्लेयर्स को, जो सीनियर प्लेयर है, उनको आराम देने की बात चल रही है, क्योंकि आगे आपको ट्रायंगुलर सीरीज खेलनी है, आगे आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो ऐसे में पीसीबी कुछ खिलाड़ियों को आराम देना चाहती है और जो बेंच पे बैठे लोग हैं उनको मौका देना चाहती है, क्योंकि ये WTC साइकिल का पाकिस्तान के लिए ये लास्ट सीरीज होने वाली है। तो ऐसे में आप अपने घर में किसी भी खिलाड़ी को आजमा सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं। तो इसीलिए ये मोहम्मद हफीज ने ये बात उठाई है कि बाबर को जो है वेस्ट इंडीज के साथ जो ये होने वाली है टेस्ट सीरीज, उसमें खेलना चाहिए। और अभी तक बाबर का तो नाम नहीं आया है कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन वही अगर मगर कुछ भी हो सकता है। बट मेरे ख्याल से अभी बाबर ना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो बिठाने की या फिर रेस्ट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस समय बाबर को। आप उनको खिलाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेसर्स थके हुए हैं तो आप उनको आराम दे सकते हो, क्योंकि खेलना तो नौमान अली और साजिद खान को ही है, मैच उन्हीं को जिताना है। और आप बनाओगे फिर वही स्पिन ट्रैक बनाओगे, तो उसमें इतना ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इन्हीं दो, इमामुल हक, शान मसूद, नंबर 3 बाबर, नंबर 4 कामरान गुलाम, नंबर 5 साउथ शकील, नंबर 6 मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, फिर उसके बाद आप खिला दो जिनको खिलाना है। तो पेसर्स को आप रेस्ट दे सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप रोटेट भी कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से बाबर को ना दोनों टेस्ट मैच खेलना चाहिए, और जिसको आराम देना है आप दे सकते हो, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी को इस समय अभी कॉन्फिडेंस वापस आया है, अभी बैट पे बॉल बहुत अच्छे तरीके से लग रही है, मिडिल कर रहे हैं, और ऐसे में फिर आप उनको आराम दे दोगे तो वो चीज़ें ठीक भी नहीं है ना, वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो होपफुली हफीज़ ने जो बात कही है वो बात सही साबित हो और वो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेले, और फैंस भी बाबर को ही देखना चाहते हैं। वरना अगर बाबर टेस्ट सीरीज में ना खेले ना तो फिर वैसे भी TRP नहीं आनी है, आपको नहीं आनी है, क्योंकि फैंस जो है वो बाबर को ही देखने जाते हैं मोस्टली। तो ये बात सच है। सैम अयूब भी नहीं खेल रहा है, सैम अयूब इंजर्ड है इस समय, तो आपके पास कोई तो खिलाड़ी होना चाहिए ना जो बड़ा नाम हो, लोग उसको देखने के लिए जाए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें हैं। होपफुली देखते क्या कुछ होता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, ख्याल रखें आप लोग। जय हिंद।